ए लैंप इज केप्ट ऑन ए वर्टिकल पोल, द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैंप अबव द ग्राउंड इज 5√3/2 मीटर। तो यहां पे आप देखिए एक वर्टिकल पोल है और उसके ऊपर एक लैंप है, कुछ इस तरीके से अपन मान लेते हैं, और इस लैंप के टॉप की जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो अपन को दे दी 5√3/2 मीटर। बोला जा रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ द बॉटम ऑफ द पोल फ्रॉम टू एडजेसेंट पोल्स मीटिंग परपेंडिकुलरली आर 0.7 एंड 2.4 मीटर। तो यहां पे आप देखिए जैसे अपन इसको मान लेते हैं कि ये दो एडजेसेंट पोल्स है, जैसे कि आप मान लीजिए एक कमरा है, कमरे में एक पॉइंट पे आपका एक लैंप खड़ा हुआ है, तो उस लैंप के बॉटम की जो आपकी दो एडजेसेंट वॉल है उनसे डिस्टेंस आपको दे रखी है 0.7 मीटर और 2.4 मीटर। मतलब मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस अपनी है 2.4 मीटर और ये वाली जो डिस्टेंस है वो अपनी है 0.7 मीटर। और बोला जा रहा है कि ये जो एडजेसेंट वॉल है एक दूसरे के परपेंडिकुलरली है, तो यहां पे ये 90 डिग्री एक तरीके से एंगल बनाएगी। तो अब अपन से पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द लैंप फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द वॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है वॉल का, इसकी डिस्टेंस पूछी जा रही है लैंप के टॉप से। एक तरीके से कौन सी डिस्टेंस पूछी जा रही है, थोड़ा अलग अगर अपन बनाना चाहें, ये वाली डिस्टेंस अपन से पूछी जा रही है। चलिए, तो यहां देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर आप इसको इससे ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको हो सकता है कि अभी 2D में तो ऐसा दिख रहा हो कि भैया ये 90 डिग्री कहां है, ये तो 90 डिग्री से काफी ज्यादा है। 90 डिग्री तो अपन जानते हैं कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन अगर आप इसको 3D में सोचने की कोशिश करेंगे तो ये एक तरीके से ऐसे ही है। ये आपका हो गया बेस और ये जो है ये आपका ऐसे खड़ा हुआ है, हवा में खड़ा हुआ है। तो जब आप 3D में इसको आप देखेंगे तो ये एक 90 डिग्री का ही ट्राइंगल आपके पास बनाएगा। अब यहां पे निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, जैसे अगर मैं इसको नेमिंग करना चाहूं, ए बी सी में नेमिंग कर देता हूं, तो ये जो ए बी है ये तो अपन को दे रखा है, लेकिन एसी निकालने के लिए बीसी की भी जरूरत है, जब भी जाके अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए बीसी अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीसी है, ये एक नीचे आपको एक और ट्राइंगल दिख रहा है इसमें, वो ट्राइंगल है ये वाला। ये जो है ये एक ट्राइंगल है जहां पे यहां पे 90 डिग्री है। तो यहां पे अगर आप देखिए तो ये जो नीचे वाली लेंथ है ये आपके पास 2.4 ही हो जाएगी। तो 0.7 और 2.4, तो बीसी आप निकाल सकते हैं। बीसी आपका क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। देखिए 24, 7 और 25 ये एक अपने पास ट्रिपलेट होती है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.5। सबको 10 10 से डिवाइड कर दिया, 24 को भी 10 से डिवाइड किया है, 7 को भी 10 से डिवाइड किया है, तो फिर 25 को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बीसी जो है वो 2.5 के बराबर हो जाएगी। अब यहां पे अगर आप चाहें तो जैसे ए बी सी बोलना चाहूं, तो अपने पास ए बी है 5√3/2 और बी सी है अपने पास 2.5, जिसको अपन 5/2 बोल सकते हैं। तो एसी अगर अपन को निकालना है तो एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 5√3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। 5√3/2 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 इंटू 3 75 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 75/4 और 5 का स्क्वायर 25/4। तो देखिए 75 प्लस 25 हो गया 100, 100/4 मतलब 25 और स्क्वायर रूट 25 मतलब 5। तो जो एसी है वो आ जाएगा आपके पास 5 मीटर। मतलब इस लैंप का जो टॉप है उसका इस कॉर्नर पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर बी।